Hello students, today we will discuss assignment for unit test. We will discuss first chapter of history, which is the first war of independence. First question is, mention two political causes of the first war of independence. First one is policy expansion, second one is disrespect shown to बहादुर शाह जफर. Policy expansion कैसे कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुई उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी पॉलिसी मतलब कि जो टेरिटरी थी, अपनी जो किंगडम था उसको एक्सपैंड करना शुरू कर दिया. उन्होंने चार वेज अपनाए. पहला बाय आउटराइट वॉर्स के साथ, उसके बाद एलीज्ड मिसरूल, सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. तो दूसरा वाला डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर, इसमें क्या हुआ कि उन्होंने, ये पॉइंट है, बहादुर शाह जफर एक मुग़ल रूलर थे, जो लास्ट मुग़ल रूलर थे, ठीक है. वो कंपनी की प्रोटेक्शन में रह रहे थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और उन्हें पेंशन भी ले रहे थे उनसे. तो उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी ने अनाउंस किया कि जो बहादुर शाह जफर हैं वो रेड फोर्ट में नहीं रहेंगे, वो उनको शिफ्ट कर दिए कहाँ पे, कुतुब मीनार में, ठीक है. तो उसके बाद ये भी अनाउंस किया कि बहादुर शाह की डेथ के बाद जो उनके रूलर्स हैं, जो उनके सक्सेसर्स होंगे, वो इंपीरियल टाइटल्स को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. तो सेकंड क्वेश्चन, नेम टू वेज इन विच द ब्रिटिश एक्सपेंडेड देयर टेरिटोरियल पावर इन इंडिया. दो वेज जिनसे ब्रिटिशर्स ने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया, अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया. सबसे पहले बाय आउटराइट वॉर्स के ज़रिए किया, एंड ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ एलीज्ड मिसरूल. बाई आउटराइट वॉर्स उन्होंने बहुत सारी वॉर्स लड़ी, जैसे बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ी, ठीक है. उसके बाद एंग्लो मैसूर वॉर में 1767 टू 1799 तक चली जो वॉर्स. तो इनके वॉर्स के ज़रिए भी उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज़ को अपने अंडर ले लिया. और उसके बाद एलीज्ड मिसरूल मीन्स कि जो वहाँ के एम्पायर मतलब एम्परर हैं, जो वहाँ के रूलर हैं, वो अच्छी तरह से रूल नहीं कर पा रहे, इसीलिए उनकी पावर भी अपने हैंड में उन्होंने ले ली. देन व्हाट वाज सब्सिडरी अलायंस. सब्सिडरी अलायंस क्या है? सब्सिडरी अलायंस वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स बाय वर्च्यू ऑफ दीज स्टेट्स लॉस्ट द सोवरेनिटी टू द ब्रिटिश. एक तरह से ये एग्रीमेंट है जिसके ज़रिए जो किसके बीच एग्रीमेंट है, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सेकंड जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके बीच ये एग्रीमेंट था कि इसके अंडर वो जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस गवा दी, किसके हाथ में, ब्रिटिशर्स के हाथ में. देन explain the term doctrine of lapse. The doctrine of lapse introduced by Lord Dalhousie meant that when a ruler of dependent state died without a natural heir, the state passed back to the hands of English. तो doctrine of lapse means कि ये इंट्रोड्यूस किसने की, लॉर्ड डलहौजी ने. इसका मतलब कि जब भी कोई एम्पायर है, जैसे कोई एम्पायर, उसका जो रूलर मर गया, अगर उसका कोई नेचुरल सक्सेसर नहीं है, उसका कोई अपना बेटा नहीं है, तो वो एम्पायर किसके हाथ में चला जाएगा, वो एम्पायर चला जाएगा ब्रिटिशर्स के हाथ में. तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. देन give the meaning of absentee sovereignty. Absentee sovereignty means that India was being ruled by the British common from England at a distance of thousands of miles. इसका मतलब कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के ऊपर रूल करेंगे, चाहे वो इंडिया में हो या ना हो, पर वो रूल कहाँ से करेंगे, इंग्लैंड से, ठीक है. देन गिव एन एग्जाम्पल टू शो हाउ द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. अब एक एग्जाम्पल देना जिससे हमें पता लगे कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से जो इंडिया के रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉयट किया. सबसे पहले इंडिया वाज फोर्स्ड टू एक्सपोर्ट एट चीपर कॉस्ट रॉ मटेरियल्स लाइक रॉ कॉटन एंड रॉ सिल्क एज ड्यूटी फ्री टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़. उन्होंने क्या किया कि इंडिया को फोर्स किया कि आप हमें रॉ मटेरियल्स जैसे कि रॉ कॉटन, रॉ सिल्क हो गए, इसको बहुत ही कम टैक्स पे हमें दें. तो मतलब इससे क्या हुआ, एक तरह से पूरी तरह से प्लंडर कर दिया उन्होंने रॉ मटेरियल्स को इंडिया के. देन आता है what did the British do to reduce the land aristocracy to poverty. Economic exploitation, decay of indigenous industries, high taxation, the drain of wealth and the exploitation of poor peasants reduce the land aristocracy to poverty. अब लोगों में गरीबी क्यों हुई, मतलब लोग गरीब होना शुरू हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि एक तो ब्रिटिशर्स ने कई सारी पॉलिसीज़ अपनाई, उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करनी शुरू कर दी, ठीक है. इंडस्ट्रीज़, इकोनॉमिक, उन्होंने जो अपनी चीज़ें थी, अपने गुड्स थे,
उन्होंने यहाँ पे वो हाई ड्यूटीज़ पे बेचना शुरू किया और जो रॉ कॉटन रॉ सिल्क थे उस पर कम ड्यूटी के साथ खरीदना शुरू किया। इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुई, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ को घाटा होना शुरू हुआ जिससे इंडस्ट्रीज़ बंद होना शुरू हो गई, हाई टैक्स थे इसीलिए भी। तो इस तरह से इन वजहों की वजह से जो लोगों के बीच पॉवर्टी बननी शुरू हो गई थी। देन मेंशन्ड वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिस्बैंडिंग ऑफ द आर्मीज of the annexed state by the British. The people of Awadh had to pay higher land revenue and additional tax on food, houses, ferries and justice. अब ये बात तो हम सबको पता है कि जो अवध की मतलब अवध था जो, उसके बहुत सारे सी बॉयज़ थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी कई जगह को अपने अंडर लेने के लिए, कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो जब अवध उनके कैप्चर में आ गया तो उन्होंने उस जगह के पीपल को बहुत ज़्यादा दुख दिए, मतलब जैसे कि उन पे हाई टैक्सेस लगा दिए, ठीक है, लैंड रेवेन्यूज़ हाई लैंड टैक्सेस लगा दिया, उसके बाद एडिशनल टैक्स ऐड कर दिए जैसे फूड के, हाउसेस के टैक्स। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा दुख झेलने पड़े उस टाइम पे आर्मी को। देन व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इमीडिएट कॉज, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का इमीडिएट कॉज क्या था? द इमीडिएट कॉज ऑफ द कंप्राइजिंग वॉज द यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्टिजेस इन द राइफल्स आफ्टर बाइटिंग द एंड ऑफ द कार्टिज विद देयर टीथ। तो इमीडिएट कॉज था कि राइफल्स, ये अफवाह फैला दी कि जो राइफल और कार्ट्रिजेस को जो थे कार्ट्रिजेस वो एक तरह से उन पे काओ और पिग का फैट है। इस वजह से उस टाइम पे हिंदूज़ और मुस्लिम्स को, मतलब हिंदूज़ काउस को बहुत मानते थे, उसके बाद मुस्लिम्स थे जो वो पिग का मांस नहीं खाते थे, उन्होंने मतलब कि एक तरह से त्याग हुआ था। तो इसने लोगों की फीलिंग्स को हर्ट किया और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मेन कॉज ये भी था। देन हु वाज मंगल पांडे? मंगल पांडे वाज अ ब्राह्मण स्कॉलर हु रिफ्यूज्ड टू यूज द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस ऑन 29 मार्च 1857 एंड किल्ड 2 इंग्लिश ऑफिसर्स। तो मंगल पांडे एक ब्राह्मण स्कॉलर थे जिन्होंने ये जो ब्रिटिश राइफल्स कार्ट्रिजेस वाली, जो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस वाली राइफल, इनको यूज़ करने से मना कर दिया और इन्होंने 2 इंग्लिश ऑफिसर्स को भी मारा। So thank you students for today.